होता है। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। कौन सा शिक्षा? पहले प्रचार मिशन का जब उद्गम हुआ आज से 21-22 साल पहले, तो लोग अधिकतर एक शारीरिक दशा में थे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आके उन्हें शिक्षा दिया। कौन सा शिक्षा दिया? तुम शारीरिक दशा में न रहो और तुम उपवास करो और तुम परमेश्वर के निकट जाओ, और परमेश्वर का आत्मा जो शिक्षा तुम्हें देता है उसके अनुसार तुम चलो और उसके तुम अधीन रहो। उसके तुम क्या रहो? अधीन रहो। अधीन रहने का मतलब क्या है? अधीन रहने का मतलब है एक चरवाहा जितने भेड़ और बकरियों को चरा रहा है उस दायरे में रहना, और कोई भेड़ बकरी उससे अलग होने का कोशिश करता है तो उसे कुत्ता या भेड़िया आके नोच डालता है, उसे खा डालता है। सही है कि नहीं है? उस शिक्षा के अधीन में रहो जो शुरू में परमेश्वर की आत्मा हमें दिया है, उस शिक्षा के अधीन में रहो बोल रहा है। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, जो लोग उस शिक्षा की विपरीत जो तुमने पाई है, और यहां बोलता है जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है। हम लोग कौन सा शिक्षा पाए हैं? परमेश्वर का आत्मा के चलाए अनुसार चलना, ये शिक्षा पाए हैं ना। परमेश्वर का आत्मा हमें जैसा चलाना चाहता है ऐसे हमको चलना। लेकिन वचन में क्या लिख रहा है? जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं। कुछ लोग उस शिक्षा को तोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तोड़ना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं, ठोकर खिलाना चाहते हैं। तो मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यह वचन बोल रहा है उन्हें ताड़ लिया करो। उन्हें ताड़ लिया करो का मतलब क्या है? गौर से देखना, उन्हें जांचो और उन्हें अलग कर दो। ताड़ लेना मतलब क्या है? उन्हें अलग करो। देखो वचन में बोलता है सबके साथ रहना है, मिलके रहना है, लेकिन मुरुम गोटी या जो भी चीज है वो भी समय में काम आता है, बरसात में। लेकिन अगर वो चावल में है तो उसे अलग करना पड़ता है। किसके साथ खाना बनाओगे? बनाओगे? खाना बनाते समय उसको क्या करना है? कंकड़ को अलग करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो आगे जाके क्या होगा? नुकसानदायक होगा, दांत के लिए और पेट के लिए भी, किडनी लीवर के लिए भी। सही है कि नहीं है? तो इसलिए वचन बोल रहा है जो शिक्षा दिया है और तुमने पाया है, और कुछ लोग अगर उससे तुम्हें अलग करना चाहते हैं, ठोकर खिलाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, तो उसे क्या करो? ताड़ लिया करो, उससे अलग करो। और वचन आगे बोलता है क्योंकि ऐसे लोग, हाँ आगे बोलता है ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्या रहो? उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग खतरनाक है। मैं आपको बता रहा हूं, उनसे क्या रहना है? हमको दूर रहना है। अगर हम दूर नहीं रहेंगे तो फिर उनका गुण, उनका स्वभाव, उनका चरित्र हमारे अंदर भी आ जाएगा। आता ही नहीं आता है, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा उदाहरण देता हूँ, गलत संगति अच्छा चरित्र को भी क्या करता है? बिगाड़ देता है। आपका बच्चा कुछ भी नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ करने वाले बच्चों के साथ अगर वो मिल गया तो वो भी धीरे धीरे बहुत कुछ करना सीख जाएगा, चालू कर देगा। इसलिए हमको ऐसे लोगों से क्या रहना है? दूर रहना है। हमारे बच्चों को भी ऐसे लोगों से दूर करना है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के नहीं हैं। वो जितना भी दिखावटी करे, लेकिन ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के नहीं होते, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। किस चीज की सेवा करते हैं? पेट की सेवा करते हैं।
और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। मीठा मीठा बोल बोल के सीधे साधे लोगों को भटका देते हैं, बहका देते हैं। कठोर नहीं बोलते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कठोर बात बोल रहे हैं, खरा उपदेश कर रहे हैं, है कि नहीं? कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जिनको अच्छा लगेगा वो आएगा, जिनको अच्छा नहीं लगेगा फिर वो चिकनी चुपड़ी बातों की तरफ हो जाएगा। लेकिन वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले जो लोग हैं, जो सीधे साधे लोगों को भटकाने वाले लोग हैं, बहकाने वाले लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नहीं हैं, वो पेट के हैं, पेट की सेवा करने वाले हैं। किसकी सेवा करने वाले हैं? पेट की सेवा करने वाले हैं। इसलिए यहाँ सावधान रहने के लिए बोल रहा है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोग में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। कुछ प्रभु के बेटा और बेटियां हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आज्ञा को मानते हैं, और जब वो आज्ञा को मानते हैं तो पूरे दूसरे मंडली कलीसिया में भी उनका कर्म के बारे में चर्चा होता है। होता ही नहीं होता है? जैसे हम लोग कई साल पहले हमारा बाइबल प्रचार मिशन में हम लोग कुलगांव मंडली का उदाहरण देते थे। कुलगांव मंडली बहुत अच्छा है ना? आप लोग का भी उदाहरण देते हैं। कई सारे जो चर्च के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जगदलपुर मंडली कलीसिया के कुछ लोग बहुत अच्छे हैं बोलते हैं, है ना? तो वही बात को बोलता है कि जो लोग प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु का शिक्षा के और वचन के अनुसार चल रहे हैं, उनका आज्ञा मानने की चर्चा लोगों के बीच में भी फैलता है। वही वचन को यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो।